थोड़ी देर हो सके तो आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा मौका है, अच्छी संधि है ध्यान के लिए, विचार के लिए, सत्संग के लिए, अंतर यात्रा के लिए। अंत्य यात्रा का समय आए उससे पहले अंतर यात्रा जरूर कर ले। अंतिम यात्रा के पहले, शरीर की अंतिम यात्रा के पहले, शरीर से अंतर यात्रा, अंदर की यात्रा, आत्मा की ओर की यात्रा। किंतु उसके लिए सराव की आवश्यकता, प्रैक्टिस। जैसे पहले कोई विमान बनाया, राइट ब्रदर्स, तो एकदम नहीं उड़ पाया पहली बार, थोड़ा सा उड़ा, 4 फीट ऊपर उठा, फिर 10 फीट, 40 फीट, 100 फीट, और थोड़ा आगे गया, 50 फीट सुबह सामने गया। ऐसे उड़ते उड़ते एक समय आया कि दोनों भाई बैठ के उड़ने लग गए। So just like the Wright brothers eventually succeeded in lifting up their plane, उन्हीं के अनुसार जैसे उनका विमान सराव के साथ अभ्यास करते करते ऊपर की ओर उठ चला, ऐसे ही इन दिनों जब विमान ऊपर उठाना था तब अच्छे मौके का अवसर था। हवा ठीक हो, गर्मी इतनी हो, जमीन ऐसी हो, ये सब अच्छा दिन, अच्छा समय, सब उस समय रॉकेट लॉन्च हो, उसी समय विमान ऊपर उठाने का प्रयास किया। ऐसे ही ये अच्छे दिन चल रहे हैं अंतर यात्रा की। शरीर की अंत्य यात्रा से पहले आत्मा की अंत्य यात्रा हो, उसके लिए ये नवरात्रि आदि, ये दशहरे के दिन अति उत्कृष्ट दिन। ये समय हाथ से न जाए। पता नहीं अंत्य यात्रा कब हो, किंतु ये पता है कि अभी अंदर की यात्रा हो सकती है, अंतर यात्रा हो सकती है। वो हमारे हाथ में नहीं, किंतु ये हमारे हाथ में है। वो भविष्य में होगी, ये वर्तमान में हो सकती है। उस यात्रा में हमें कोई दूसरे उठा कर ले जाएंगे। इस यात्रा में हमें अपने आप को ले जाना है। उस यात्रा में हमें आग में जलाएंगे। इस यात्रा में हमें सारी आग बुझानी है, बुझ जाएगी। शीतलता, ठंडक अनुभव होगा। उस यात्रा में शरीर छूट जाएगा, आत्मा भटकती रहेगी। इस यात्रा में शरीर रहे या भटके, आत्मा स्थित हो जाएगी, स्थित प्रज्ञ, समाधिस्थ। तो उस अंत्य यात्रा, अंतिम यात्रा देह की, उससे पहले अपने आत्मा की अंतर यात्रा के लिए सुनहरा क्षण। दुर्गाष्टमी हुई, महानवमी चल रही, कल का दशहरा। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 को हराने वाला, 10 का स्वामी आत्मा। 10 पर साम्राज्य करने की का सामर्थ्य रखने वाला। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।
पिछले बार बताया था 7वें अध्याय में हमने सुना था ये 8 दिन दुर्गाष्टमी के एक एक परतें छूट गई, शरीर की, मन, बुद्धि, अहंकार की। पंच महाभूत का शरीर 5, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। उनके पश्चात, उन 5 के पश्चात मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 तत्वों से बनी जो मेरी अभी की आइडेंटिटी, वो 8 दिनों में नवरात्रियों के छूट गई। अब ये 9वां दिन आत्मरत होने का दिन। 8 के आगे की जो आत्मा है उसकी पहचान 8 को छोड़कर 9वें में स्थित होने की। और फिर कल का दशहरा आएगा, इनको छोड़कर सीमोल्लंघन होगा, सीमा का उल्लंघन होगा। तो ऐसे सीमोल्लंघन का स्वागत करें। शरीर की सीमा का उल्लंघन, मन, बुद्धि, अहंकार की सीमा का उल्लंघन, 10वें दिन विजयादशमी, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कराने वाली दशमी, सीमोल्लंघन, दशहरा, ऐसा समय आया। तो इस समय न हाथ से छूटे। इस समय ही भगवान है। आज हम सुनेंगे मृत्युश्च अहम। इसके पहले भगवान ने कहा कालोऽहम् अस्मि। 11वें अध्याय में कहेंगे अर्जुन मैं ही काल हूँ, टाइम आई एम, एंड हियर आई हैव कम टू डिवाउर एवरीथिंग। सब नष्ट करने, खाने के लिए, डिग्रेडेशन। एवरीथिंग शall perish in time, for time I am। तो उस टाइमलेस के साथ एकत्र हो जाए। ये छूटने वाले नष्ट प्राय शरीर जो समय के साथ छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। इसकी सीमा में बाधित न रहे, इस सीमा को उल्लंघन कर जाए, लांघ कर जाए। Cutting across, transcending the shackles of the bodily identification, of this limited mindset, of this narrow-mindedness. तो थोड़ी देर आंखें बंद कर शांत ध्यान, प्रयत्न करें। जैसे प्रारंभ में कहा, राइट ब्रदर्स ने प्रयत्न करते करते विमान को ऊपर उठा दिया। When the right conditions came and when practice met opportunity, when preparation met opportunity, success was easy। तो हमें भी संधि मिलेगी। ये संधि आई है, हम अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें। आस्य जानन्तो नाम चिद विवक्तना। ऋग्वेद में विष्णु सूक्त में आता है कि नाम बड़ा समर्थ है। भगवान का नाम धारण करे, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम। नाम नामी में भेद नहीं। हमने पद्म पुराण का सुना था पिछली बार ध्यान में, अभिन्न नाम नामिनः। श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र भाष्य, ब्रह्मा जी ने ज्ञान के विषय में लिखे हुए सूत्र अर्थात फॉर्मूला, द फॉर्मुलिक नॉलेज, उस पर भाष्य, कमेंटिंग ऑन दैट, कहा कली संतरणी उपनिषद, कली युग, दिस एज ऑफ क्वारल that we are living in,
friction, the age of friction, the age of rust, the age of degradation. एक कलयुग संतरणी उपनिषद नाम का. How do you get across? How do you survive in this? उस कलयुग संतरण उपनिषद में शंकराचार्य जी निर्देश करते हैं ब्रह्म सूत्र भाष्य में. षोडश अक्षर मंत्र है, उपनिषदों से आया. हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. 16 षोडश अक्षर मंत्र. ये तारने वाला है, सारी त्रुटियों को, सारी कमियों को पूर्ण करने वाला है. Completing all the deficiencies. For this mantra, what comes out of it puts the L right in the middle of competing. एक competing युग है, competition का युग कलयुग. इसके बीचों बीच L for love ला करके रख दे के उसको complete कर देता है in place of compete. No more competing, my Lord, just living to complete with your L for love of God. ऐसे कलयुग से संतरण किया जा सकता है. क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. वही षोडशाक्षर मंत्र कृष्ण तपनी उपनिषद में, इधर कली संतरण उपनिषद में. हरे राम 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 हरे हरे. ब्रह्म संहिता में कृष्ण गायत्री. क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा. तो और तपाया अपने आप को. ये षोडशाक्षर मंत्र का जो महत्व बताया, जो कई बार सुना है, कहा है, इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया आदिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तम अच्युतम. अच्युत भगवान अर्थात वासुदेव श्री कृष्ण. ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकराचार्य जी कहते हमारे देखने में नहीं आता इससे ज़्यादा और श्रेष्ठ इलाज इसके साथ अलाइन होने से. Being empowered by this emperor of emperors will complete your life, will fulfill your mission, will bring closure to the purpose with which we came about. तो इस नवरात्रियों में, इस दुर्गाष्टमी के पश्चात, इस महानवमी के दिन, इस दशहरे की सांझ वेला के पहले दिन, on the eve of दशहरा, जय माता जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम. जय हो प्रभु.